तालिबान के शासन में कुछ वो वैष्णव जी इधर आ जाइए। कौन वो तिलक वाले वैष्णव जी इधर। तालिबान के शासन में कुछ क्रिश्चियन घुसकर मुसलमानों को क्रिश्चियन बनाने का प्रयास करने लगे। वहाँ के शासन तंत्र ने उनको फांसी की सज़ा सुना दी। धर्म परिवर्तन शासन तंत्र की भावना के कारण ही होता है। इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन वैदिक आर्य हिंदू धर्म न केवल दार्शनिक अपितु वैज्ञानिक और व्यावहारिक धरातल पर भी सर्वोत्कृष्ट है। सब प्रकार के दूषण से विनिर्मुक्त है। ऐसी स्थिति में कोई भी आस्थावान सनातनी स्वप्न में भी धर्मच्युत होना पसंद नहीं कर सकता। अंग्रेज़ों ने वर्षों तक भारत पर शासन किया। 200 से अधिक व्यक्ति को वे क्रिश्चियन बनाने में समर्थ नहीं हुए, लेकिन स्वतंत्र भारत में लाखों हिंदू क्रिश्चियन बना दिए गए। स्पष्ट है कि शासन तंत्र सत्ता लोलुपता और दूरदर्शिता के वशीभूत है। धर्म परिवर्तन को लेकर समाज में बहुत भ्रांति है। घोषणा पूर्वक जो हिंदू विधर्मी हो जाते हैं, प्रायः समझा जाता है कि उनका धर्म परिवर्तन हो गया। लेकिन जो शिक्षा पद्धति प्राप्त है उस पर ध्यान केंद्रित करें तो 2% भी आधुनिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति सनातनी नहीं रह जाते। पूरे देश का धर्म परिवर्तन हो ही चुका है। गिने चुने व्यक्ति ही सनातनी वैदिक आर्य हिंदू रह गए हैं। यह रोमांच कंटकित करने वाला तथ्य है, लेकिन धर्म परिवर्तन को अभिशाप समझने वाले महानुभाव भी यह नहीं समझते कि प्राय उनका भी धर्म परिवर्तन हो ही चुका है। न शिखा है, न सूत्र है, न अपना वेश है। अब तो भोजन ही नहीं, विवाह की प्रक्रिया भी अपनी नहीं है प्रायः। जब शिक्षा पद्धति हमारी अपनी नहीं, रक्षा की प्रणाली हमारी अपनी नहीं, कृषि गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, उद्योग और सेवा के प्रकल्प हमारे अपने नहीं, संविधान की आधारशिला हमारी अपनी नहीं, और आहार विहार भी सनातन आर्योचित नहीं, तो एक प्रकार से सबका धर्म परिवर्तन हो चुका है। पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से और भगवान के संकल्प के प्रभाव से गिने चुने व्यक्ति ही धर्म परिवर्तन से बच गए हैं। आपने प्रश्न तो किया, लेकिन आपका धर्म परिवर्तन का जो व्यापक स्वरूप है उधर ध्यान नहीं गया। ऐसी स्थिति में कौन बच गया है? गिने चुने व्यक्ति को छोड़कर सबका धर्म परिवर्तन हो गया, अर्थात सब हिंदू धर्मच्युत बना दिए गए। यह विडंबना है। इसको रोकने के लिए सनातन विधा से ही भारत में शासन तंत्र एकमात्र उपाय है। युधिष्ठिर जी ने पूछ दिया भीष्म जी से, राजा काल का कारण है या काल राजा का कारण है? भीष्म जी ने कहा राजा काल का कारण है।
जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। जब धर्म को कोई स्थान ही भारत के शासन तंत्र में है नहीं, तो धार्मिक व्यक्ति कहाँ से हो सकते हैं। इसलिए एकमात्र उपाय है कि हम लोगों में के संपर्क में आकर कटिबद्धता का परिचय देकर स्वस्थ व्यूहरचना करें और सनातन विधा से शासन तंत्र भारत को सुलभ हो। देश के विभाजन के बाद का स्वतंत्र भारत जैसा होना चाहिए था वैसा स्वतंत्र भारत बिल्कुल नहीं हुआ। विधर्मियों की जो दाल गली उनके शासनकाल में, उससे भी अधिक दाल जब वे शासन में नहीं है तब गल रही है। इसका मतलब मुख्यमंत्री कोई भी हो, प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसका संचालन तो क्रिश्चियन तंत्र के द्वारा ही होता है, पाश्चात्य तंत्र के द्वारा ही होता है। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का ही धर्म परिवर्तित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब हमारे नेता ही कोई नहीं रह गए शासन तंत्र की दृष्टि से, हम एक एक प्रांत की ओर ध्यान दें, कहाँ हमारा शासन है। जहाँ हिंदू मुख्यमंत्री दिखाई पड़ते हैं वो भी सचमुच में क्या शासन कर रहे, उनको चलाने वाला कोई और ही तंत्र है। बिहार ही ले लीजिए, उत्तर प्रदेश ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, हम कैसे कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों को हिंदू प्रधान मुख्यमंत्री प्राप्त हुए हैं। इसका अर्थ है कि सब तो वहीं जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, जहाँ नहीं जाना चाहिए। अतः पूरा देश ही विकृत हो चुका है। आमूलचूल परिवर्तन की राष्ट्र में आवश्यकता है। और कोई प्रश्न?